रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूँ। हमारे देश में कैंसर के केसेस 1990 के मुकाबले 2016 में डबल हो चुके हैं। 1990 में 5.5 लाख कैंसर के केसेस थे और 2016 में सीधा 11 लाख कैंसर के केसेस, और 2019 में 13 लाख, और प्रोजेक्शंस हैं कैंसर के केसेस की 15.7 लाख तक बढ़ जाएंगे 2025 आते आते। एक तरफ कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दूसरी तरफ इसके फ़ायदे उठाने वाली कैंसर इंडस्ट्री 4649 करोड़ रुपीस या फिर 6.7 बिलियन यूएसडी की हो चुकी है। इतनी भीषण गति से कैंसर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ रहा है जितना हमारे देश में बढ़ रहा है। तो क्या ये कुदरत का श्राप लगा है हमारे देश को, या कोई बहुत ही बड़ी भूल हम कर चुके हैं जो अब मृत्यु का रूप ले चुकी है? अंग्रेज़ों के कल्चर की नकल उतारते उतारते आज हम अपने स्वर्ग जैसे देश को नर्क में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबका समझना बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर ने 13 लाख से ज़्यादा ज्यूस को मारा, जिसे जेनोसाइड का नाम दिया गया, यानी कि नरसंहार। लेकिन भारत देश में भी जेनोसाइड हुआ जिसे किसी ने प्रकाशित नहीं किया, और आज उसका विकराल रूप हम देख रहे हैं, और वो था कल्चरल जेनोसाइड, यानी कि कल्चर का नरसंहार जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ किया। इसी कल्चरल जेनोसाइड का नतीजा था कि अंग्रेज हमारे दिमागों पे अपनी इंटेलेक्चुअल होने की छवि बना पाए, अपनी फॉल्टी एग्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म का मॉडल को थोप पाए। फार्मिंग भी इसी चपेट में पूरी तरह आ गया, और इसका परिणाम था कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के बिना खेती करना फ़ायदेमंद नहीं रह गया था। और इसी बैकग्राउंड पर इंट्रोड्यूस हुआ एक बहुत ही खतरनाक जहर जिसका नाम है ग्लाइफोसेट, जो बढ़ते हुए कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन के आज सबके सामने आ चुका है। हरियाणा, जो कि फार्मिंग हब है इंडिया का, इंडिया की 39% कैंसर केसेस अकेले हरियाणा में होते हैं। बहुत बड़ा कारण है एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले सिंथेटिक केमिकल्स, लेकिन ये बात छुपा दी जाती है। ग्लाइफोसेट सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक वीट किलिंग केमिकल है। मॉन्सेंटो, जो कि मोस्ट इवल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का टैग अपने पास रखती है, उसका एक प्रोडक्ट है राउंडअप नामक हर्बिसाइड। इस राउंडअप कंपनी का हर्बिसाइड में ये ग्लाइफोसेट नाम का जहर सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, इतना समझ गए? सिंपल, राउंडअप का हर्बिसाइड पूरा ग्लाइफोसेट ही है। अब ये ग्लाइफोसेट केमिकल, जो कि आजकल धड़ल्ले से मार्केट में बेचा जाता है और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी के थ्रू हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, वो कितना जहरीला है और क्यों आज सारे देश बैन करने में लगे हैं, ये कहानी सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इन 3 पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट, जुलाई 2021 ग्लाइकोसेट बनाने वाली कंपनीज जैसे कि मॉन्सेंटो, बायर, डाओ एसेट्रा, इन कंपनीज की 50 से ज़्यादा सीक्रेट साइंटिफिक स्टडीज़ रिसेंटली पब्लिक डोमेन में आ गई। जी हाँ, ये सीक्रेट स्टडीज़ गलती से सामने आ गई। कायदे से आना नहीं था उनको बाहर, लेकिन झूठ तो एक दिन सामने आ ही जाता है। अब ये सीक्रेट स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च ऑस्ट्रिया ने रिव्यू करी और 187 पेज की रिपोर्ट पब्लिश करी, ताकि ये सीक्रेट स्टडीज़ सब खुलकर डिस्कस कर सकें। कैंसर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में ये क्लियरली सामने आया कि जो ये स्टडीज़ थी, इनमें कैंसर रिस्क को डिटेक्ट करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट टेस्ट कंडक्ट ही नहीं किए गए, जबकि एक कैंसर रिस्क का टेस्ट होना ऐसे केमिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी 53 सीक्रेट स्टडीज़ में केवल 2 ही ऐसी स्टडीज़ थी जो एक्सेप्टेबल थी, बाकी तो 51 बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थी। और ये जो 2 एक्सेप्टेबल स्टडीज़ थी, उनमें भी कैंसर की टेस्टिंग के लिए केवल 50 to 60% कार्सिनोजेंस को ही डिटेक्ट किया गया, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इन 2 रिपोर्ट्स में भी सही से टेस्ट ही नहीं किए गए। बाकी 51 को तो भूल ही जाओ। ये जो सीक्रेट स्टडीज़ लीक हुई हैं, इनसे ये स्पष्ट हो गया इन ग्लाइफोसेट और पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनीज़ को कोई मतलब नहीं है इनके प्रोडक्ट से, चाहे इंसानों में कैंसर फैले या मौतें हों लोगों की। इन्हें तो मतलब है केवल एक चीज़ से, वो है पैसा। इनकी पैसों की भूख सबके सामने खुलकर आ चुकी थी। दूसरा पॉइंट,
इन कैंसर मैन्युफैक्चरिंग ग्लाइफोसेट बनाने वाली कंपनीज को झटका तब लगा जब 2015 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, जो कि उसी कंपनी का पार्ट है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसने ग्लाइफोसेट को एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन की लिस्ट में डाल दिया। और आज की तारीख में ग्लाइफोसेट को बैन कर दिया गया है USA की न्यूयॉर्क सिटी में। जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में बैन हो चुका है। 2024 से बैन स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिको, जर्मनी में। कितनी अजीब बात है ये सुनने में कि पता होने के बावजूद भी कि इससे कैंसर होता है, इसे तुरंत बैन नहीं किया जा रहा है और धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है पैसों के दम पर। ये तो था विदेशों की स्थिति ग्लाइफोसेट को लेकर। अब इंडिया का जानते हैं। इंडिया में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरला में ग्लाइफोसेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन ये बैन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो अलग बात है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो फिर भी कुछ किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सारी हदें पार कर दी हैं और अभी तक इसे बैन करने से डिनाई कर रही है और सिर्फ एक ही सेंटेंस बोले जा रही है, इसके यूज को लिमिट कर दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पढ़िए जो कि 2019 में पब्लिश हुई है और इसमें जनरेशनल टॉक्सिकोलॉजी की गई है। यानी कि ये चेक किया गया है कि जिन रैट्स की बॉडी में ग्लाइफोसेट एंटर किया जाता है उनकी अगली 3 पीढ़ियों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है ना बढ़िया स्टडी। आगे की 3 जनरेशन्स पे क्या असर पड़ रहा है ये पता लगाया जा रहा है इस तरीके से। इसके भी बहुत ही डरावने रिजल्ट सामने आए। रैट्स की 3rd जनरेशन में इंक्रीज डिसीज, ओबेसिटी और बर्थ एबनॉर्मेलिटीज पाई गई। आप ये ग्राफ देखिए, ये ब्लैक कलर वाला ग्लाइफोसेट वाले रैट्स का है। इसमें यह देखा गया है कि कितने रैट्स में एक से ज़्यादा डिसीजेस की फ्रीक्वेंसी थी। यानी कि जिन रैट्स को ग्लाइफोसेट दिया गया उनकी 3rd जनरेशन तक में इसके इफ़ेक्ट्स दिखे गए। आप ये प्रोस्टेट डिसीजेस का फ्रीक्वेंसी देखिए। जिन रैट्स को ग्लाइफोसेट दिया गया उनकी 3री पीरियड तक में बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट डिसीज पाई गई हैं एज़ कम्पेयर टू दोज रैट जिन्हें ग्लाइफोसेट नहीं दिया गया। ऐसे ही ग्लाइफोसेट यूज से रैट्स में किडनी और लीवर डैमेज तक पाए गए। इन रिसर्च पेपर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, ये कितने दुख और हैरानी की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ये एसेस तक नहीं करती कि पेस्टिसाइड से ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। केवल प्लांट्स और एनिमल्स पर किया जाता है। बिहार में जो लीची खाने से बच्चों की मौतें हुई थी उसमें मोनोक्रोटोफॉन्स नाम का टॉक्सिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल बताया गया था, जो कि आज तक बी खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। यही कहानी है DDT के साथ। 1972 में USA ने इसे बैन कर दिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल है। 18 साल बाद हमारे देश ने इसे बैन किया था, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। इंडिया में इसका यूज़ आज भी बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है मच्छर मारने के लिए। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है आज भी इस जहर को। तो फिर वही बात आती है कि क्या ये बातें सरकार को नहीं पता, या फिर वो जानबूझकर सबको बीमार रखना चाहती है, या फिर हम झूठ बोल रहे होंगे। यही तो बचा लास्ट ऑप्शन। आप प्लीज़ सोचो कि ऐसा क्यों हमारे देश के साथ किया जाता है। आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे जब आप देखोगे सारे फैक्ट्स। क्योंकि किसी इंसान को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उन्हें बीमार और कमज़ोर बना दो। जितना हो सके उतने लोगों को अस्पताल एक ज़रूरत बना दो, और अस्पताल पर जिसका राज होगा, जिस भी कंट्री का कंट्रोल होगा, वो कंट्रीज प्रोडक्ट्स बेचेगी और हम उनको खरीदेंगे और हमेशा एक गुलाम की तरह कमज़ोर बने रह जाएंगे। आपका साथी डॉक्टर येलो।